हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एनसीईआरटी 7th क्लास इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है द एसिड दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ठीक है, क्या है? राख जिसने पेड़ों को खिलने दिया। सबसे पहले हम बिफोर यू रीड करते हैं। दिस इज ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये कहानी किसके बारे में है? हार्ड वर्किंग और ईमानदार ओल्ड कपल यानी कि बूढ़े कपल के बारे में है, दंपत्ति के बारे में है। कपल यानी दंपत्ति यानी कि पति पत्नी। एंड देयर पेट डॉग और उनके पालतू कुत्ते के बारे में है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, पर जो पड़ोसी हैं वो क्या करते हैं? परेशान करते हैं। एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और जो डॉग है वो दुखी मौत मर जाता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। जो है उसके डॉग की आत्मा क्या देती है? सोलेस यानी कि सांत्वना, सपोर्ट यानी कि सहारा, टू हिज मास्टर अपने मास्टर को, इन अनएक्सपेक्टेड वे अप्रत्याशित वे यानी कि बिना आशा के वे में। द एसिड दैट मेड ट्री ब्लूम, यह है राख जिसने पेड़ों को खिलने दिया। स्टार्ट करते हैं हम। In the good old days, the Daimos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. क्या है ये? कौन सा समय था? इन द गुड ओल्ड डेज, पुराना समय। कौन सा? दाइमोस का दाइमोस का समय था। कौन था? कौन सी थी दाइमोस का समय? देखो इधर लिख रखा है, इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी, जापान में वेल्दी लैंडलॉर्ड, क्या है? धनी जमींदार। ठीक है, दाइमस कौन है? 19th सेंचुरी में जापान में वेल्दी लैंड ओनर्स, क्या है? जमींदार है, वेल्दी यानी धनी। इन ठीक है, तो डाइमस के समय का ये चैप्टर है, उस टाइम की कहानी बता रहा है। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, बूढ़े दंपत्ति रहते थे। हुज ओनली पेट, उनका केवल एक पेट था। वाज ए लिटिल डॉग, उनका था जो छोटा कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, दे लव्ड इट दो इट वर ए बेबी, वो उनको कोई बच्चा नहीं था, वो इस तरह के प्यार करते थे उसको एक बच्चे की तरह। द ओल्ड नेम made it a cushion of blue crepe and at mealtime Mukko, for that was its name, would sit on its as snug as any cat। तो क्या बोला गया? द ओल्ड डेम, जो बूढ़ी औरत है, मेड इट ए कुशन, क्या बनाती है? कुशन यानी तकिया बनाती है। और ब्लू क्रैप यानी कि ब्लू रंग के रेशमी कपड़े का। एंड एट ए मील टाइम, और भोजन के समय मुक्को, मुक्को कौन होता है? उस कुत्ते का नाम रखा जाता है मुक्को। फॉर दैट वाज इट नेम, जो किसके लिए था? उसका नाम था मुक्को, डॉग का। वुड सिट ऑन इट एज snug एज एनी कैट, और वो इस तरह बैठता था उस टाइम जैसे snug यानी क्या होता है? कंफर्टेबल यानी आरामदायक रूप से बैठा था, जैसे कोई कैट, जैसे कोई बिल्ली बैठती है। The kind people fed the pet with the tiddy bits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted। तो जो काइंड पीपल थे वो क्या करते थे? उसको क्या डालते थे? उसको टिडी बिट्स ऑफ फिश यानी कि फिश के टुकड़े, फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स अपनी खुद की चॉपस्टिक्स से, एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जो भी सारे बॉइल्ड राइस हैं, उबले हुए चावल, जो चाहता है जितना चाहता है वो उतने उसको देते हैं। दस ट्रीटेड, इस प्रकार से उसको ट्रीट किए जाने पर, द डम क्रिएचर, डम यानी कि गूंगा क्रिएचर, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, क्या करता है? जो गूंगा प्राणी किसको कहा गया है? कुत्ते को कहा गया है कि वो क्या कर रहा है? वो लव करता है किसको? प्रोटेक्टर्स को, अपने प्रोटेक्टर्स को। लाइक ए बीइंग विद ए सोल, किसकी तरह? बीइंग विद ए सोल, लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड शोइंग इमोशन, जैसे एक ह्यूमन अपने इमोशन शो करता है वैसे। तो बीइंग विद ए सोल का अर्थ क्या है? लाइक ह्यूमन चाइल्ड शोइंग इमोशन, यानी कि जैसे एक ह्यूमन चाइल्ड शोइंग इमोशन, एक बच्चा जैसे अपना इमोशन शो करता है वैसे। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, जो ओल्ड मैन था वो क्या था? एक राइस फार्मर था। वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, और वो अपने हो और स्पेड यानी कुदाल के साथ कहाँ जाता था? फील्ड्स के अंदर जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा, वर्किंग हार्ड वो मेहनत करता था कठिन, और कहाँ कब तक? ओ टेंटो सामा यानी कि सन क्या सेट तक,
ओ टांटोसामा किसके लिए यूज हुआ है? सन के लिए, एज द सन इज कोल्ड, हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स। और वो जब ओ टांटोसामा कब तक उस काम करता था? हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक सन क्या करता था? पहाड़ियों के पीछे नहीं छुप जाता, तब तक वो काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस। क्या एवरी डे डॉग क्या करता था? उसके पीछे जाता था। नेवर वंस, एक बार भी। हार्मिंग द वाइट हीरोन दैट वॉकड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। एक बार भी उसने क्या किया? वाइट होर हीरोन, तो जो वाइट जो सफ़ेद रंग के बुगले होते हैं उन्होंने उसने कभी भी हार्म नहीं किया। दैट वॉकड इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन, जो क्या क्या है? जो बूढ़े व्यक्ति की नक्शे कदम पर चलते थे। ठीक है। और क्या है? फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, किस लिए जाते थे वो? कीड़े के बीनने के लिए। फॉर द ओल्ड फेलो, जो ओल्ड बूढ़ा व्यक्ति है, वाज पेशेंस, धैर्यवान था, एंड काइंड, और दयालु था। ठीक है। एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, वो सभी के जो भी जीवन रखता था वो सभी के प्रति क्या था? धैर्यवान और दयालु था। एंड ऑफन टर्न अप ए स्वॉर्ड, और अक्सर वो क्या करता था? टर्न अप ए स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी घास का एक टुकड़ा, और उखाड़ देता था। किस लिए? ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, बर्ड्स को खाना पहुंचाने के लिए, के उद्देश्य से। यानी कि अगर वो उसको घास को उखाड़ेगा तो उसके नीचे जो कीड़े निकलेंगे बर्ड्स खाएंगे उसको। ठीक है। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन डॉग आया, केम रनिंग टू हिम, उसके पास दौड़ता आया। पुटिंग हिज पाव अगेंस्ट हिज लेग, उसने क्या किया? उस जो पाव है अगेंस्ट हिज लेग्स, उसके लेग के उस पर रख दिया। एंड मोशनिंग विद हिज हैड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और वो क्या करता है? अपने हैंड से पीछे की तरफ इशारा करता है, एक निश्चित जगह की तरफ। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थो थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, फर्स्ट में जो मैन है वो सोचता है कि उसका पेट है, जो पालतू है, वो सिर्फ खेल रहा है उसके साथ। एंड डिड नॉट माइंड, और उस तो ध्यान नहीं देता। बट द डॉग केप्ट ऑफ विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो, अभी क्या है? पर डॉग है वो क्या करता है? रोता है, इधर उधर रनिंग, दौड़ता है। टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर। फॉर सम मिनट्स, और कुछ टाइम के लिए वो डॉग इधर उधर दौड़ता है, और विनिंग रोता है। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, तब क्या करता है? द ओल्ड मैन है उसको फॉलो करता है, डॉग को। ए फ्यू यार्ड, कुछ गज तक। यार्ड्स यानी गज। टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, और फिर क्या करता है? एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, वो अपनी खुजाने की तरह स्क्रैच, खुद को खुजाने लग जाए। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबल ए बर्ड बोन और बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ वैन लो, क्या होता है? वो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई फिश का टुकड़ा दबा होगा, तो उसको क्या करता है? अपनी हो को उसमें स्टक करता है अर्थ में। और वैन लो फिर क्या देखता है? एक पाइल ऑफ गोल्ड, यानी पाइल ऑफ गोल्ड यानी क्या है? एक गोल्ड का ढेर। ग्लिम्ड बिफोर हिम, उसके सामने चमक उठता है। दस इन एन हावर, इस प्रकार एक हावर में। द ओल्ड कपल वर मेड रिच, एक हावर में जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो क्या हो जाते हैं? धनी हो जाते हैं। द गुड सोल बोट ए पीस ऑफ लैंड, और जो अच्छे व्यक्ति हैं वो क्या खरीदते हैं? ए पीस ऑफ लैंड, लैंड का एक टुकड़ा खरीदते हैं। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड, फीस्ट यानी क्या होता है? दावत, अपने फ्रेंड्स के लिए दावत रखते हैं। एंड गेव प्लेंटी फुली टू देयर पुअर नेबर्स, और बहुत सारा वो अपने दान अपने गरीब नेबर्स को करते हैं। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदड हिम विद काइंडनेस, और वो क्या करते हैं? दे पैटेड हिम और हिम टिल दे नियरली स्मूदड हिम विद काइंडनेस, और वो उससे डॉग से इतना मतलब उस पर प्यार लुटाते हैं जब तक वो बहुत दया दिखाते हैं उसमें, मतलब बहुत सारा प्यार करते हैं उससे। नाउ इन द सेम विलेज, उसी विलेज में क्यों? देयर लिव्ड ए विकड एंड दुष्ट ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, उसी गांव में एक बुरा बूढ़ा और एक बूढ़ी रहती थी। यानी कि विकड यानी वो दुष्ट थे दोनों ही। नो नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे एंड काइंड, दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्ड ओल्ड डॉग्स व्हेन एवर एनी पास्ट देयर हाउस, जब भी उनके घर से कोई जैसे डॉग वगैरह गुजरता तो वो सभी को डांटते थे। ठीक है। किक्ड उसको लात मारते थे और डांटते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, उनके नेबर्स का गुड लक सुनकर दे कोक्स्ड द डॉग, कोक्स द डॉग मतलब क्या होता है? वो परशु उसने उनको क्या किया?
परसुड बहका लिया किसको, कोक्स द डॉग यानी उसको फुसला लिया किसको, डॉग को, इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, उसको क्या फुसला कर कहाँ ले गए, अपने गार्डन में, एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, उसके सामने फिश के टुकड़े रखे, एंड अदर डेनिटीज, और अदर क्या है, टेस्टी फूड, डेनिटीज क्या होता है, अदर टेस्टी फूड होता है, तो वो रखा, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, इस आशा में कि वो उनके लिए ट्रेजर खजाना खोजेगा, बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मो, और ऊपर उससे इतना मतलब वो अफ्रेड हो गया, डर गया उन कपल से, निर्दयी कपल से, कि वो क्या किया, उसने ना तो खाया और ना ही वो हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर, तभी उन्होंने क्या किया, उनको खींच के लेके आए डोर से, टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम, और क्या क्या लाए, स्पेड और हो अपने साथ लाए। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री, जैसे ही मतलब वो उसके पाइन ट्री के पास पहुंचा, ग्रोइंग इन द गार्डन, जो गार्डन में ग्रो बड़ा हो रहा था, देन ही बिगेन टू पाव एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और वो क्या करने लगा, अपने पाव पीटने लगा और स्क्रैच खर्चने लगा ग्राउंड को, जमीन को, एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, ऐसे कि जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ा खजाना उसके नीचे हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्या कहता है, जल्दी करो, वो अपनी पत्नी को क्या कहता है, जल्दी करो, हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्या कहता है, मुझे कुदाल दो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, जो पूरा बूढ़ा है वो चिल्लाता है, एज ही डांस्ड विद जॉय, और वो अपने डांस के साथ जॉय करता है। देन द कोविटियस ओल्ड फेलो, कोविटियस यानी क्या होता है, ग्रीडी यानी लालची, ओल्ड फेलो विद द स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन यानी बूढ़ी, ओल्ड वुमेन यानी बूढ़ी औरत, विद हो, उस वो भी क्या करती है, उससे हो से खुदाई करती है, बिगेन टू डिग, खोदने लगती है, बट देर वॉज नथिंग, पर वहाँ पर कुछ नहीं था, बट ए डेड किटन, एक मरी हुई डेड किटन यानी कि बिल्ली का डेड किटन बच्चा था, ही द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड सट देयर नोजेज, उसकी इतनी स्मेल से उन्होंने क्या किया, अपने टूल्स को यानी औजारों को नीचे डाल दिया और अपने नोज को बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग पर आग बबूला होकर, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, जो ओल्ड मैन है उसने उसको पीटा और क्या किया, टू डेथ, जब तक पीटा तब तक उसकी मृत्यु ना होगी, मतलब मरने के लायक नहीं हो गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क, और जो बूढ़ी औरत उसने उसका काम तमाम कर दिया, क्या किया, बाई नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, उसने क्या किया, उसको काट दिया किससे, शार्प हो से। दे देन प्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकास, क्या है, तब क्या करते हो, उसके ऊपर क्या करते हैं, देन दे दैम फ्लंग हिम इनटू द होल, उसको उसमें होल पे डाल देते हैं, एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकस, और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं उसके कारकस पर, यानी कि उसके उसके जो उसका जो शव रहता है, उसकी लाश रहती है, उस पर क्या कर देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, वो जो ओनर होता है वो सुनता है उसकी डॉग की मृत्यु के बारे में, और मर्निंग फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, और इस तरह विलाप करता है जैसे वो खुद का बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और रात को क्या करता है, पाइन ट्री देवदार चीड़ के पेड़ के नीचे जाता है। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और वो क्या करता है, कुछ बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड में सेटअप करता है। सच आर एज यूज बिफोर टॉम्स, जैसे कि किस में की जाती है, टॉम्स में की जाती है। इन विच पुट इन विच ही पुट फ्रेश flowers in which he put fresh flower then in which he put fresh flower then he laid a cup of water and a tray of food on grave and burned several costly stick of incense, फिर वो क्या करता है, इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जो बैम्बू की ट्यूब्स उनके अंदर क्या डालता है, फ्रेश फ्लावर डालता है। देन ही लेड अप ए कप ऑफ वाटर रखता है, एंड ट्रे ऑफ फूड की वहाँ पर रखता है, ऑन द ग्रेव यानी कब्र पर, एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक, और बहुत सारी कीमती क्या करता है, स्टिक्स यानी कि धूप और अगरबत्तियाँ जलाता है। ही मोर्न ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और वो क्या करता है, विलाप करता है ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, अपने पेट पर। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव, और उसको
बहुत क्या करता है, उसको क्या करता है, कई नामों से पुकारता है, जैसे कि वो जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपेयर टू हिम इन ए ड्रीम एंड सैड। उस रात को क्या होता है, उसके जो डॉग की आत्मा है किसके सामने अपीयर होती है, ड्रीम में, सपने में आता है डॉग की आत्मा। एंड सैड और कहती है, कट डाउन द पाइन ट्री, पाइन ट्री को काट दो, ओवर माई ग्रेव, ठीक है, जो क्या है, ओवर माई ग्रेव, एंड मेक फ्रॉम इट मोटार फॉर यूर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस। वो कहते हैं कि आप उसको जो मेरे ग्रेव के पास है, और माई ग्रेव, मैंने मेरे ग्रेव के ऊपर जो है पाइन ट्री, उसको काट दो। मेक फ्रॉम इट ए मोटार, मोटार यानी कि बाउल टाइप में होता है, ओखल ओखल ओखली बना दो। फॉर योर राइस पेस्ट्री, राइस पेस्ट्री बनाने के लिए। एंड ए मिल यानी चक्की बनाओ, योर बीन सॉस, बीन सॉस के लिए, ठीक है, सेम के सॉस के लिए। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड भाई। है यहाँ तक उसको आता है, ड्रीम में आता है, और वो कहते हैं मिल फॉर योर बीन सॉस, यानी कि एक चक्की बनाओ तुम्हारे बीन सॉस के लिए। फिर क्या करता है, सो द ओल्ड मैन क्या करता है, बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है, चॉप डाउन द ट्री, उस ट्री को काट देता है, एंड कट आउट ऑफ द मिडल, और उसको बीच से काटता है, ऑफ द ट्रंक, उस ट्रंक को बीच से काट देता है। ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और उसमें से एक सेक्शन लेता है 2 फीट लॉन्ग, 2 फुट लंबा, विद ए ग्रेट लेबर, बहुत मेहनत के साथ, पार्टली बाय फेयर, उसमें पार्टली बाय फेयर फायर, आग से, पार्टली बाय द चीसल यानी कि छेनी से, ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल बाउल, और वो एक छोटी कटोरी तक, कटोरी जैसा उसमें क्या करता है, वो बना लेता है, होल बना लेता है, ठीक है। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और फिर उसके ये लकड़ी का क्या बनाता है, हथौड़ा बनाता है, उसको बनाने चलाने कूटने के लिए उसमें। सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, उसको जब किसके लिए, पाउंडिंग राइस यानी क्रशिंग या ग्राइंडर राइस, राइस को पीसने के लिए। वैन न्यू ईयर्स टाइम ड्यू नियर, जब न्यू ईयर का टाइम नियर था, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने क्या सोचा कि मैं सम राइस पेस्ट्री बना लूँ। वैन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब सभी राइसों को बॉयल कर लिया गया, ग्रैनी पुट इन टू द मोटार, ग्रैनी ने, दादी ने इसको किस में डाल दिया, मोटार, उस ओखल में डाल दिया। ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, बूढ़े व्यक्ति ने उसको उठाया, हैमर को, हथौड़े का, टू पाउंड द मैश इन टू डो, और उसमें जो जो चावल उबले हुए डाल रखे थे उसको उसको किस में बदल दिया, डो में। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और तब तक उसको कोटा, तब तक जो पेस्ट्री है क्या है, पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, पकाने के लिए तैयार नहीं हो गई है। सडनली द होल मैस टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अचानक से क्या होता है, जो पूरा जो होल मास टर्न इनटू हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, जो वो होता है, जो चावल का पेस्ट होता है पूरा, वो किस में चेंज हो जाता है, कॉइन्स में, गोल्ड के कॉइन्स में। वैन द ओल्ड मैन टुक द हैंड मिल, और जब बूढ़ी औरत टुक द हैंड मिल, जब बूढ़ी औरत उस मिल यानी चक्की को जब चलाती है, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, और बीन्स को फिल करती है उसमें, बिगेन टू ग्राइंड, पीसने के लिए, द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, उसमें से क्या कर रहे, जो गोल्ड है वो किसकी तरह बरसता है, रेन की तरह। मीन वेल द एनिवियस नेबर पीप्ड, एनिवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो, क्या होता है, एनिवियस नेबर, उसको क्या करता है, जो ईर्ष्यालु, एनवियस यानी क्या होता है, ईर्ष्यालु नेबर पीप्ड इन एट द विंडो, एनवियस यानी कि ईर्ष्यालु, नेबर जो है वो पड़ोसी है, पीप्ड यानी जागता है, इन एट द विंडो, विंडो से। वैन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जो बॉइल्ड बीन्स किस में क्या किए जाते हैं, ग्राउंड किए जाते हैं। गुड्डी मी वाह, क्राइड द ओल्ड हैग, बूढ़ी डायन चिल्लाती है, एज सीसा इज ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, तो देखती है कि जो सॉस है वो किस में चेंज हो रहा है, येलो गोल्ड में। अनटिल इन ए फ्यू मिनट द टब अंडर द मिल वाज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, जो सारा वो टब है वो किससे भर जाता है, शाइनिंग चमकते हुए गोल्ड से।
सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। तो बूढ़े जो कपल थे वो फिर दोबारा से अगेन रिच हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे स्टिंगी, स्टिंग यानी क्या होता है, माइजरली यानी कि कंजूस। कंजूस एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। उनसे वो ओखली और मैजिक मिल ले जाते हैं, चक्के ले जाते हैं। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। वो उनको एक को क्या करते हैं, चावल डालते हैं उसमें और एक में बीन्स। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पोंड एंड द वूमेन टू ग्राइंड। और जो मैन है उसको पीटता है, मतलब उसको क्रश करता है चावल को। एंड द वुमेन ऑल्सो ग्राइंड, मतलब बीन्स को करती है। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंट्रन, पहले जब उसको करते हैं, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू फॉल मॉस ऑफ वर्म्स। क्या है फॉल्स, फॉल मास ऑफ वर्म्स, जो कीड़ों के गंदे उसमें ढेर में बदल जाता है, किन कीड़ों के मांस के गंदे ढेर में बदल जाता है वो। स्टिल मोर मोर एंग्री एट दिस, इससे और गुस्सा होकर दे चोप्ड द मिल इनटू द पीस टू यूज एज फायरवुड। वो उसको क्या करते हैं, उसको काट देते हैं मिल को, और उसको किस में यूज़ करते हैं, फायरवुड यानी कि जलाने के लिए लकड़ी जिसका यूज करते हैं उस तरह उसको यूज करते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, उसके कुछ देर बाद, द गुड ओल्ड मैन, जो अच्छा व्यक्ति है, ड्रीम्ड अगेन, दोबारा सपना देखता है। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और जो कुत्ते की आत्मा है उससे बोलती है। टेल हिम, बताती है, हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल, कैसे जो विक्ड हैं, दुष्ट लोग, उन्होंने उनकी मिल को जला दिया है। मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो किससे बनी थी, पाइन ट्री से। टेक द एसेज ऑफ द मिल, तो कहता है कि जो है एसेज उसके राख के मिल के लो। स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्री, और उनको किस पे स्प्रिंकल कर दो, छिड़क दो। विदर ट्रीज यानी कि बेर एंड ड्राई, जो मुरझा गए हैं, ड्राई हो गए। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और दोबारा वो खिल जाएंगे। सैड द डॉग स्पिरिट, डॉग की आत्मा ने कहा। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज वीक नेबर हाउस, वेयर ही फाउंड द मिजरेबल old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor smoking and spinning। वो जाता है उनके घर, वो देखता है कि वो दयनीय, जो मिजरेबल है, दयनीय ओल्ड पेयर, वो कहाँ बैठा है, एज स्क्वेयर फायरप्लेस के पास बैठा है। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में, स्मोकिंग स्मोकिंग कर रहा है, और स्पिनिंग बुनाई कर रहे हैं, बुनाई कताई कर रहे हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉर्म देयर हैंड्स एंड फिट विद द ब्लेम ब्रोम, और वो क्या कर रहे हैं, साथ साथ अपने कभी कभी अपने हाथ भी गर्म कर रहे हैं। ब्लेज फ्रॉम सम बीट्स ऑफ द मिल व्हील बिहाइंड देम ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीस, उनके पीछे क्या है, जो एक समूह पड़ा है, किसका, गट्ठर है। द ब्रोकन पीस, टूटे हुए टुकड़ों का। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसिड, जो गुड ओल्ड मैन है उसको विनम्रता से उसको एसिड के लिए पूछता है। तो द कोटियस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर ए थीफ। और जो है जो कोटियस है, जो लालची है कपल, वो क्या करते हैं, उसकी तरफ नाक चढ़ाते हुए कहते हैं, उसको इस तरह डांटते हैं जैसे वो कोई थीप हो। और फिर दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसिज, और फिर उसको क्या कर देते हैं, उसको बास्केट भरने देते हैं एसिज की, राख की। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, इट बीइंग विंटर। तो वो अपने घर आके क्या, अपनी वाइफ को साथ लेता है। इट बीइंग विंटर, या क्या था, विंटर था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, उनका फेवरेट ट्री कौन था, चेरी का। वाज बेयर मतलब वो हो गया था, जिसमें मतलब मुरझा सा गया था, ड्राई सा हो गया था। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एसिड ऑन इट, और वो क्या करते हैं, उस पर पिंच ऑफ एसिड डालते हैं, लो, और देखते हैं क्या, इट स्प्राउटेड ब्लूम्स अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स। और वो जब वो उस पर देखते हैं कि वो पिंक फूलों का बादल छा गया, विच परफ्यूम द एयर, जिसने परफ्यूम फैला दी एयर में। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज, यह न्यूज़ है वो सारे विलेज में फैल जाती है। एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर, और सभी दौड़ कर आते हैं उस देखने के लिए, उस अद्भुत अद्भुत आश्चर्य को। द
द कोटियस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी, जो कोटियस कपल वो भी सुनते इसके बारे में। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मिल, और वो क्या करते हैं मिल की जो रिमेनिंग एसेज इकट्ठा कर लेते हैं। कैप्ट देम टू मेक विद द ट्रीज ब्लॉसम ब्लॉसम, और वो क्या रख लेते हैं उसको मुरझाए हुए ट्री को खिलाने के लिए। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट किज लोड दैट डेमो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड, वो जो काइंड मैन है वो सुनता है कि जो लॉर्ड है, जो उनका लैंड ओनर है, वहाँ का जमींदार है, द डाइमो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड, वो क्या कर रहे हैं पास के रोड से जा रहे हैं। नियर द नियर द एक सेकेंड। नियर द विलेज, गांव से सेट आउट टू सी हिम, उसको देखने के लिए। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेज, अपनी राख की टोकरी लेकर। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही ट्रेन पहुंचने वाली थी, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, वो क्या करता है एक ओल्ड विदर्ड मुरझाए से चेरी ट्री पर चढ़ जाता है। दैट स्टूड बाई वे साइड, जो उसके रास्ते में था। नाउ इन द डे ऑफ द डायमोस इट वाज द कस्टम, इन जो डायमोस के समय का ये रिवाज था। व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, वहाँ से जब वो लॉर्ड गुजरेगा। फॉर ऑल द लॉयल पीपल, सभी लॉयल पीपल क्या करेंगे टू सेट अप देयर हाई विंडो, अपनी ऊंची विंडो को बंद कर देंगे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, वो यहाँ तक कि उस पर एक पेपर भी चिपका देते थे। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पेटेंस, कि उनको ये उसकी अनदेखी ना लगे। इम्पेटेंस, कमिट द इम्पेटेंस